Hey guys, welcome back. So today in this video, we'll discuss about unit test and how to do mocking in this. So first of all, let's discuss about project. So यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ecom का सपोज हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपके कंट्रोलर्स डायरेक्टरी है और इसमें आपने बनाया हुआ है प्रोडक्ट controllers.js एंड देन आपकी एक सर्विसेज की डायरेक्टरी है जिसमें आपने बनाया हुआ है प्रोडक्ट सर्विसेज .js। इसमें आपने क्रूड ऑपरेशन लगा रखा हुआ है सर्विस में गेट प्रोडक्ट, और ये क्या करता है आपका फाइंड वन करके आपके डेटाबेस से निकाल के देता है। ओके, सेम ऐसे ही क्रिएट का भी आपने बना रखा हुआ है। और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट जो आपकी एपीआई है वो क्या करेगी, आपकी इस सर्विस को कॉल करके और यहाँ से जो भी आउटपुट होगा उसको ले लेगी। तो अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सपोज आप एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप रोबोट का लेगोज है उससे रोबोट बना रहे हो आप। सो ये लेगोज जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे इनके छोटे छोटे ब्लॉक्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 4 सेक्शन या 6 सेक्शन में बने होते हैं। तो आपको जब भी आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हो तो मेक श्योर करते हो एक दूसरे से प्रॉपरली अटैच्ड हैं, आप उसको चेक करते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप रोबोट तो बना लोगे बट ये रोबोट यहाँ से गिर जाएगा जब थोड़ा ऊपर तक आप पहुंचोगे। तो सेम इसी तरीके से जब भी हम कोई अपना फंक्शन या कोई मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं तो जो उसके यूनिट्स पार्ट हैं, जैसे लेगोस में छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वैसे ही जो हमारे में छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे कि फाइंड वन, इसके अंदर कोई लॉजिक हम सर्विस में लिख रहे हैं, इन सभी को हम इस सभी के लिए हम यूनिट टेस्टिंग लिखते हैं, जिससे कि हमारा कोड जो है आगे जाके अच्छे से रन हो। एक जब बड़े स्केल पे हो जाए तो उसको चेंज करने में या टेस्ट करने में या प्रॉब्लम ना आए। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी न्यू डेवलपर आता है जिसको इस बारे में पता नहीं है और आपने कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, उसके लिए यूनिट टेस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो वो कुछ भी अगर चेंज कर देता है तो आपका जो एपीआई है, जो चल रही थी एपीआई और क्लाइंट कंज्यूम कर रहा था, उसके लिए कुछ अलग सा रिस्पॉन्स जाने लग सकता है, या तो फिर कोई अलग सा स्टेटस कोड जा सकता है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए यूनिट टेस्ट केस लिखना बहुत रिक्वायर्ड है। सेकंड क्या है, सेकंड ये इंपॉर्टेंट होता है आपके कोड कवरेज में, बिकॉज अब छोटे छोटे हर एक मॉड्यूलर फंक्शन की आप यूनिट टेस्ट लिखते जाओगे तो आपके कोड कवरेज और क्वालिटी गेटवे में इंपॉर्टेंट होता है। सपोज तो प्रोसेस समझ लेते हैं, सपोज आपने कोई कोड लिखा, उसको आपने कमिट किया अपने रेपो में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पाइपलाइन लगी हुई है, तो जब भी कोड कमिट करोगे वो ऑटोमेटिक बिल्ड होगा, और यहाँ पे एक क्वालिटी गेटवे लगा हुआ है जो मोस्टली हम सोनार क्यू में लिखते हैं, और इसका कोड कवरेज डिफाइन किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ने 80% होना चाहिए। अगर ये जो आपने यूनिट टेस्ट लिखा हुआ है इसका कोड कवरेज 80% होगा, तभी जाके ये आपका जो लेटेस्ट बिल्ड है जो आपने जो कोड कमिट किया हुआ है, तभी वो जाके आपके डेव या क्यूए एनवायरनमेंट में आपका ये डिप्लॉय होगा। सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोड लिख रहे हो उसके छोटे छोटे पार्ट्स के लिए यूनिट टेस्ट लिखते रहो, जिससे कि कल को आपकी कंपनी ने या इंप्लीमेंट किया हुआ है या कल को इंप्लीमेंट करे तो आपको फिर से कोड को जाके रीराइट नहीं करना पड़े। सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब समझ लेते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप। सो इसके लिए फ्रेमवर्क जो होता है, अभी हम मोका को डिस्कस करेंगे, इसका ऑल्टरनेटिव जेस्ट भी है, जेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो मोका क्या है, आपका टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। और इसके लिए जब भी कोई टेस्ट लिखते हैं तो असर्शन लाइब्रेरी यूज करनी होती है, जिसके लिए बेस्ट है चाई आप यूज करो, एंड मॉकिंग के लिए हम सिनन यूज करेंगे। सिनन जो है उसमें स्पाई, स्टब एंड मॉक होते हैं, तो इसके लिए हम सिनन यूज करेंगे। अब जो हमारी यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि हमारा ecom का एप्लीकेशन है, कंट्रोलर बना रखा है हमने, प्रोडक्ट कंट्रोलर, और उसमें गेट प्रोडक्ट एक कंट्रोलर है, और सर्विस बना रखा हुआ है जिसमें गेट प्रोडक्ट एंड फाइंड वन है। तो ये सारी प्रोजेक्ट में हम ये सारे जो है अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, ओके, रिक्वायर्ड है जो भी। और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कंट्रोलर के लिए हम लिखने जा रहे हैं। सो हम लिखेंगे कि फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट टेस्ट डॉट जीएस, और इसमें अपने हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्क्राइब करते हैं कि हम क्या टेस्ट लिखने जा रहे हैं, और उसके अंदर जो भी टेस्ट केस लिखते हैं उसको IAT से करते हैं और ये यहाँ पे लिखते हैं। टेस्ट केस जब लिख लोगे आप बिफोर टेस्ट केस या आफ्टर टेस्ट केस, सो उसमें हमको
अपने पैकेज डॉट जेसन में हमें कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोवाइड करनी होती है कि कौन कौन से फाइल को टेस्टिंग के लिए या फोल्डर को इंक्लूड करना है। तो जो टेस्ट सेक्शन होता है उसमें हम डिफाइन कर देंगे कि हमने मोका से टेस्ट करवाना है, और अपना जो फोल्डर का लोकेशन है टेस्ट वो हम उसमें दे देंगे कि टेस्ट के अंदर जितने भी स्टार करके जितने भी .js फाइल उसको आप ले लो, टेस्ट .js जितनी फाइल है उसको आप टेस्टिंग के लिए कर लो। एंड इसको रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, npm टेस्ट। ये तो बेसिक हो गया। अब भी समझते हैं कि इसको कैसे हम मॉक कर सकते हैं। तो मॉकिंग के लिए बेस्ट वे है आप एक अलग से फोल्डर बनाओ जिसको आप नेम दे सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट। आप एक मॉक का अलग से फोल्डर बनाओ और उसके अंदर फाइल बनाओ प्रोडक्ट mock.js, और इसके अंदर जो भी आपका मॉकिंग है आप पेलोड बनाओ और उसमें एरे डिफाइन करो, और उसमें आप डाल सकते हो जो भी ऐसे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट रेट, प्राइस एंड अदर फीचर ऑल्सो, और एक एरे होना चाहिए। देन आप सेकंड बनाओ उसका रिस्पॉन्स, जो आपकी एपीआई रिस्पॉन्स कर रही है उसी का आप डेटा बनाओगे एज अ एरे सेम फॉर्मेट में। सो अब डिस्कस करते हैं स्टब के बारे में इन डिटेल। सो बेसिकली स्टब क्या है, जो सिनन का फंक्शन है, ये क्या करता है बेसिकली किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर देता है। सपोज आप फाइंड वन है, वो डेटाबेस से एक वैल्यू को ऑन बेसिस ऑफ क्लाइंट आईडी निकाल के ला रहा है। फाइंड वन जो आपका मोंगो है, सपोज ये आपकी प्रोडक्ट सर्विस है, सॉरी प्रोडक्ट स्कीमा है मोंगो का, एंड फाइंड वन क्या है, आपका एक प्रोडक्ट का जो है ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी दिस 1 2 3 एंड प्रोडक्ट नेम इज समथिंग ABC, ये लेके आ रहा है। तो आप जब भी 1 2 3 सेंड कर रहे हो, ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है आपके डेटाबेस से। सो स्टब क्या करता है, किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो आपने अगर लिखा सिनन डॉट स्टब, और ये किस में है, प्रोडक्ट स्कीमा में, सो प्रोडक्ट स्कीमा डॉट सॉरी कॉमा एंड फंक्शन नेम फाइंड वन डॉट रिजॉल्व। अब यहाँ पे ये अपना रिस्पॉन्स दे दोगे कि ये क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। आपने जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना रखा था उसका 0 दे दोगे। तो क्या करेगा, अब इस टेस्ट केस में जो हमने स्टार्ट किया था आईटी से, हमने किया था कि गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, सपोज एक कंट्रोलर को हम टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें हमने पहले ही स्टब कर दिया है कि जब भी इस टेस्ट केस में जब भी कॉल होगा फाइंड वन, उसके लिए रिस्पॉन्स यही सेंड करना। तो नेक्स्ट हम नीचे जो है अपना चाई से HTTP सर्वर बना के और इस API को कॉल करेंगे, API सपोज प्रोडक्ट एंड गेट फॉर 1 2 3। ओके, सो जब भी हम कॉल करेंगे तो जो हमारा ये स्टब हो चुका है एक्चुअली, तो हमेशा हमें रिस्पॉन्स जो है वो हमारा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट 0 पे था जो हमने डिफाइन किया था वही मिलेगा। फिर इसको हम डीप मैच करके दोनों को मैच कर सकते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, सपोज यहाँ से आपने कॉल किया, ये वाली जो हम API कर रहे थे, यहाँ से आपने कॉल किया और ये सर्विस को कॉल कर रही है, इस सर्विस में कोई भी प्रोसेस हो रहा है जो कि ऑल्टर नहीं होना चाहिए, और मेरे को रिस्पॉन्स जो है एक्सपेक्टेड था वही मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसके लिए टेस्ट लिख सकते हैं फ्रॉम द कंट्रोलर साइड। सर्विस के लिए भी आप इसको, इस छोटे यूनिट्स को यहाँ पे फाइंड वन करके, अगर कोई लॉजिक आपने लिख रखा है इसमें कि जैसे कि आपने फाइंड वन यहाँ से किया प्लस किसी और कलेक्शन से आप लेके कुछ मर्ज करके बना रहे हो उसको, या कुछ प्रीफिक्स ऐड कर रहे हो, तो फिर उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमेशा वो जब भी हम किसी टेबल से ला रहे हैं और उसका प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं तो उसी फॉर्मेट में आना चाहिए। कल को कोई डेवलपर आके उसको ऑल्टर ना कर दे, जिससे कि आपका जो क्लाइंट है कंज्यूम कर रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़े। तो इस तरीके से इसको हम मॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट वे में। So let's do it. So now let's discuss on the implementation part. So I have created a blog here. So यहाँ पे एक e-commerce like वेबसाइट का, लाइक फ्लिपकार्ट जैसा एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। सो कंट्रोलर्स, मिडलवेयर, मॉडल बेसिकली स्कीमा एंड राउट सर्विसेज एंड टेस्टिंग के लिए हमने कंट्रोलर सर्विस एंड मिडलवेयर को लिया हुआ है, एंड पैकेज डॉट जेसन एंड सर्वर को इनिशिएट करना। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप में आप क्या करोगे, आप रिक्वायर्ड पैकेज जो एक्सप्रेस, मोंगोस चाई, सिनन चाई, मोका एंड चाई HTTP, इन सभी के लिए आप इसको इंस्टॉल करोगे। एंड देन बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, अगर आपको इसके बारे में जानना हुआ है तो ऑनलाइन में सारे हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्या है, हमें पैकेज.json में सेटअप करना होता है कि क्या आपकी टेस्टिंग डायरेक्टरी है। सो हमने बोला टेस्ट के लिए फ्रेमवर्क जो है वो मोका यूज़ कर रहे हैं, और टेस्टिंग डायरेक्टरी में टेस्ट के अंदर जितने भी .test नाम से फाइल्स पड़े होंगे उन सभी को यूज़ करना। देन यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली ये स्कीमा है मंगूस का, प्रोडक्ट स्कीमा क्रिएट किया हुआ है जिसमें नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी रख रहे हैं। एंड देन प्रोडक्ट सर्विस में क्रूड ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर रहे हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट करेगा क्रिएट प्रोडक्ट के लिए तो हम न्यू प्रोडक्ट जो डेटा से आ रहा है उससे हम सेव करेंगे, फाइंड करेंगे एंड अपडेट एंड डिलीट करेंगे। नेक्स्ट सेम फॉर दिस कंट्रोलर। सो क्रिएट प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट आई, सो हम उससे क्या है सर्विस को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और जो भी रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है अगर सक्सेस है तो उसको हम 201 करके और प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसको फिर से वापस हम दे रहे हैं उसको। तो ये इसको आप गो थ्रू हो सकते हो। देन रिक्वायर्ड होता है कि राउटिंग को प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे हम राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं कि पोस्ट के लिए किस कंट्रोलर को कॉल करना है, गेट के लिए किस कंट्रोलर को कॉल करना है, अगर बाई आईडी है तो किस कंट्रोलर को कॉल करना है। और यहाँ पे एक मिडलवेयर बना रखा है ऑथेंटिकेशन का कि जब भी आपकी एपीआई कॉल होती है तो उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए कि वो वैलिड जो यूज़र है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं। एंड देन द फाइनल वन कि हम ये सर्वर को सेटअप करेंगे, जो भी है हमारे राउट्स एंड मिडलवेयर उसको डिफाइन करेंगे और डेटाबेस की कनेक्टिविटी को डिफाइन करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है सर्विस, कंट्रोलर एंड मिडलवेयर, जो तीनों रिक्वायर्ड होते हैं। सो सर्विस के लिए क्या हुआ है कि सबसे पहले हमने लाइब्रेरी चाई, सेनन, मोंगूज बिकॉज हमें स्कीमा लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का स्कीमा एंड प्रोडक्ट सर्विस को लिया हुआ है। हमने बोला चाई का जो एक्सपेक्ट है असर्शन के लिए उसको इस वेरिएबल में ले लिया। फिर हम डिस्क्राइब यूज़ कर रहे हैं, क्या है ये मेन। सो प्रोडक्ट सर्विस के लिए हम टेस्ट केस लिखने जा रहे हैं, और आफ्टर ईच क्या बोलता है कि सेनन में क्या, जैसे आपने स्टब कर दिया तो वो उसके बिहेवियर को चेंज कर देगा। तो आफ्टर ईच जो है ये अपना जो टेस्ट केस आपने लिखा हुआ है इसके बाद इसको रिस्टोर कर दो टू डिफॉल्ट। ऐसा नहीं कि एक बार आपने लिख दिया, जैसे सेव के लिए आप जिस डेटा से रिजॉल्व कर रहे हो ये वाला जो बनाया हुआ है, और उसको सभी नीचे टेस्ट के लिए फर्दर वो यूज़ करेगा। सो इससे प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आफ्टर ईच क्या है हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं टू डिफॉल्ट। सो हमने टेस्ट केस लिखा हुआ शुड क्रिएट अ प्रोडक्ट, और हमने यहाँ पे डेटा डिफाइन किया, मॉक कर रहे हैं यहाँ पे हम कि नेम एंड प्राइस ये होना चाहिए। सेव स्टब, हम स्टबिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी सेव है फंक्शन प्रोडक्ट स्कीमा में उसके लिए हमेशा जो है डेटा जो है तुम यही वाला रिस्पॉन्ड करोगे। तो फिर हमने कॉल किया रिजल्ट अवेट प्रोडक्ट सर्विस, क्रिएट प्रोडक्ट, और डेटा को हमने डाल दिया, और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेव स्टब कॉल्ड वंस टू बी ट्रू। लाइक जो हमारा सेव स्टब्ड है ये एक बार कॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने उसको मॉक कर दिया तो उसको अब चेक नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो कॉल हुआ था कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एक बार कॉल होना चाहिए, एंड हम रिजल्ट जो है जो वहाँ से रिटर्न होके आएगा उसको मैच कर रहे हैं टू इक्वल्स टू दिस डेटा, ये इस डेटा के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी दे सकते हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉर दिस कंट्रोलर। कंट्रोलर में भी सेम है, हम रिक्वेस्ट बॉडी बनाते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बॉडी बनाते हैं, और उसके बाद हम जो हमारी इंटरनल उसके, क्योंकि हमने सर्विस को तो सर्विस के लिए तो यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे ऊपर लिख रखी है, तो अभी कंट्रोलर के लिए कर रहे हैं, तो जो सर्विस के फंक्शन होते हैं उसको हम स्टब कर देते हैं कि सर्विस से जो भी है वो हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यहाँ से भेज दो, हमें फिर से उसको स्टब करने की जरूरत, फिर से उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सर्विस है इसको स्टब कर दिया हुआ है, और जो आउटपुट आ रहा है उसको मैच कर रहे हैं। रिस्पॉन्स स्टेटस कॉल 201 2B2 201 होना चाहिए जब भी क्रिएट हो जा रहा है, और ये जो है बॉडी में जो भी हमारा रिक्वेस्ट बॉडी है वो जो रिस्पॉन्स JSON है उससे कॉल होना चाहिए। सिमिलर वे में मिडलवेयर का भी टेस्ट कर लेंगे। जो राउटिंग की टेस्टिंग के लिए होता है इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि हम HTTP रिक्वेस्ट बना रहे हैं। सो ये बेसिकली एंड टू एंड हम पूरा प्रोसेस टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, हमने जो एंड फंक्शन था उसको मॉक किया हुआ है, बस जो फाइंड वन फंक्शन है उसको मॉक किया हुआ है, और हम API कॉल बना रहे हैं, और ये जाएगा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से सर्विस पे, सर्विस के अंदर जो हमारा डेटा सेव हो रहा है बस वो मॉक हो रहा है। तो पूरा ये एंड टू एंड फ्लो हमारा टेस्ट हो रहा है। सो इससे क्या है कि अभी पूरा एग्जैक्ट जो आउटपुट है वो आपको निकल के आएगा कि बीच में कोई अल्टरेशन तो नहीं हुई है। छोटे छोटे यूनिट टेस्टिंग हम ऊपर लिख चुके हैं सर्विस के लिए, कंट्रोलर के लिए, लेकिन ये कंप्लीट है फ्लो है जो क्लाइंट कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमने डेटा बना दिया कि जब भी सेव स्टब होगा तो हमारा रिजॉल्व करेगा ये डेटा नेम टेस्ट प्रोडक्ट प्राइस से, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट बना रहे हैं। सो ये बेसिकली ये चाई जो हमने HTTP डाल रखा था उससे है, chai.use HTTP, चाई HTTP पैकेज से हम ये यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट बना के हमने पोस्ट किया, उस पर डेटा जो बनाया था उसको सेंड किया। अभी सेंड डेटा जब करेंगे तो कंट्रोलर के थ्रू होके जा रहा है, और वहाँ से एग्जैक्ट जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे हम मैच कर रहे हैं कि क्या उसका 201 कोड है, और जो रिस्पॉन्स बॉडी है वो एक्चुअल में जो हमने डेटा भेजा था वो उससे मैच कर रही है कि नहीं, डीप इक्वल लगा के हम करते हैं।
और यहाँ भी हम चेक करते हैं कि जो जिसको हमने स्टब किया था क्या वो एक भी बार कॉल हुआ था कि नहीं। तो इस तरीके से हम एंड टू एंड पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि इसका क्या क्या है, तो इसको आप गो थ्रू हो सकते हो और इस कोड को लेके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।